आप में से कई लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इतना ज्यादा भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बावजूद कभी कभी डीजल इंजन के दर्शन आज भी हो जाते हैं इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पे। हालांकि रेल फैंस के लिए ये खुशी का माहौल होता है, बट जनरली लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में हमें इतनी सारी अच्छी चीजें जो बताई गई है वो सच होने के बावजूद अभी भी डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों, और वो भी इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पे। लेकिन इसके पीछे कई एक्चुअल और काफी ज्यादा रीजनेबल कारण होते हैं। वो क्या है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रेलवेज के ऑपरेशंस को समझना पड़ेगा अलग अलग रूट पे। देखो, कई रूट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस पर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, कोई जर्नी अगर 700 किलोमीटर की है तो हो सकता है कि 600 किलोमीटर तो इलेक्ट्रिफाइड रूट पर हो रही हो, लेकिन लास्ट के जो 100 किलोमीटर है वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट पर हो, और इसीलिए डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई लोग ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट का 100 किलोमीटर ही डीजल इंजन की नीड है तो हम क्यों ना बाकी पूरे रूट के ऊपर इलेक्ट्रिफाइड लोकोमोटिव चलाएं, पैसे बचाए, नॉइस कम करे और फिर फाइनल 100 किलोमीटर के लिए डीजल इंजन के साथ स्विच करें। देखो, हालांकि ये ऑप्शन बहुत ज्यादा वियर्ड नहीं लगता, लेकिन जब हम एक्चुअल में रेलवे ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जहां से इलेक्ट्रिफाइड और नॉन इलेक्ट्रिफाइड का ट्रांजिशन होना है, वहां पे इंजन की अवेलेबिलिटी, फिर वो इंजन को स्विच करने में लगने वाला समय, ट्रेन जो डिले होती है, टाइम पे नहीं पहुंचती, उसके बीच के अंदर किया जाने वाला मैनेजमेंट, और पर्टिकुलर स्टेशन जहां पर ये चेंजेस होंगे वहां पर टेम्पररी एक डीजल लोको शेड को मेंटेन करना, ये सब ऑपरेशनली बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव बन जाएगा। और वैसे भी रेलवेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है, तो अगर पर्टिकुलर स्टेशन पे डीजल शेड्स बना भी दिए गए तो वो लंबे समय तक ऑपरेशनल नहीं होंगे। अब जिनको डीजल शेड्स नहीं पता, तो डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन के शेड्स होते हैं कई स्टेशन पे जहाँ पे लोकोमोटिव स्विच किए जाते हैं। जनरली घाट्स वगैरह के आसपास के स्टेशन में ये होता ही है, जहाँ पे एक्स्ट्रा बैंकर्स वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर 15-20 डिपेंडिंग ऑन रूट इंजन को रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, लोको पायलट्स की फ्लीट मेंटेन करनी पड़ती है। और ऐसा जो है बिटवीन रूट्स करने से बेहतर होगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक डीजल इंजन ही लगा दिया जाए। और ये जो रीजन पैसेंजर ट्रेन्स के लिए रीजन बनता है, ये बहुत ज्यादा फ्रीट ऑपरेशंस के लिए भी कारण बनता है। कई रूट्स, स्पेशली डीएफसी जैसे रूट्स जो 100% इलेक्ट्रिफाइड है, वहां पर होता यह है कि कई यार्ड्स, लूप लाइंस, डिपोस, और स्पेशली जो ट्रेन्स किसी फैक्ट्री के अंदर जाती है, कोई पावर प्लांट के अंदर कोयला लेके जा रहा है, कोई सीमेंट फैक्ट्री के अंदर सामान लेके जा रहा है, ऐसे रूट्स अभी भी मैक्सिमम केसेस में इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। तो ये जो फ्रेट ट्रेन चलती है, इनमें अगर स्टार्टिंग से डीजल लोकोमोटिव लगाया जाता है तो वो अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिफाइड रूट मैक्सिमम स्केल पे होने के बावजूद भी एक्चुअल में इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। कई जगह पे ऐसे हमें इंडस्ट्रियल साइडिंग्स देखने मिलते हैं, पोर्ट्स देखने मिलते हैं, कोल माइंस देखने मिलती है, जहां पर ये सीमलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगला रीजन, नए रूट्स, टेस्टिंग और कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कई बार ट्रैक्स के बीच में ब्लॉक्स होते हैं, ट्रायल रन्स होते हैं, कई ब्रिजेस बने होते हैं जिनके वो इलेक्ट्रिफिकेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ होता, एनर्जाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, लेकिन ये रेयर रीजन है, इसके वजह से भी डीजल इंजन चलाए जाते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन जो काफी लोगों को पता नहीं होगा, वो है पावर सप्लाई इंटरप्शंस। दोस्तों, जो पुराने इलेक्ट्रिफाइड रूट्स है वहां पर पावर की अवेलेबिलिटी अभी भी बहुत अच्छी होने की वजह से रेयरली आपको सुनने मिलेगा कि पावर कट ऑफ हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश के अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर नए इलेक्ट्रिफाइड रूट्स है, जहां पर अभी भी पावर कट्स होते हैं, ट्रिपिंग होती है, और कई बार सबस्टेशन में फॉल्ट्स पे आती है क्योंकि चीजें अब तक सेटअप हो रही है। एक सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड है, उसके बाद में थोड़े से में काम चल रहा है, फिर वापस एक अच्छा सेक्शन है, तो उस वाले सेक्शन में भी ज्यादा बेहतर होता है स्पेशली ट्रेन्स जो पैसेंजर्स को लेके जा रही है उनको डीजल इंजन के साथ में चलाया जाए। और इसलिए रिगार्डलेस ऑफ ग्रिड फेलियर्स यहाँ पे डीजल इंजन देखने मिलेंगे, लेकिन ये नॉर्म जो है हमेशा के लिए नहीं रहेगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक इंजन देखने को मिलेंगे। लेकिन फाइनली जो बड़ा रीजन हमें देखने मिलता है डीजल इंजन के इस्तेमाल के पीछे, वो है रेलवेज के मैनेजमेंट के आने वाले अंदर इशूज। अब ये जो मैंने सारे रीजन बताए, अगर आप सोचो तो ये या तो माइनर रूट्स पे दिखने चाहिए, या जो रिमोट एरियाज है जहाँ पर नॉर्मली पैसेंजर्स देखेंगे भी नहीं इंजन को, वहां पे दिखने चाहिए। लेकिन शहरों के बीचों बीच भी आपको डीजल लोकोमोटिव्स दिखते हैं। यहाँ पर ऑपरेशनल इश्यूज है, कई बार इंजन की नॉन अवेलेबिलिटी, या डीजल इंजन जो ऐसे ही खड़ा है, कई बार किसी ट्रेन के साथ कपल किया गया पर्टिकुलर इंजन लंबे समय तक उसके साथ ही रहता है। और ये ऑपरेशनल इश्यूज जो है, ये कई बार डीजल इंजन इलेक्ट्रिफाइड रूट के पीछे चलने का रीजन भी है। ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल रीजन नहीं बनने के बावजूद भी रेलवेज अपने इलेक्ट्रिफाइड रूट का एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ऐसा ही एक सिमिलर केस हमें वैग 9 नाम का एक लोकोमोटिव है, उसके अंदर भी देखने मिलेगा।
करेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स है हमारे देश के अंदर का। 9000 हॉर्स पावर का इंजन है जो फ्रीट ऑपरेशंस के लिए बनाया गया। लेकिन इनफैक्ट आज के डेट में अगर आप रेलवेज में थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो तो ये इंजन आपको पैसेंजर ट्रेन ज्यादा खींचते हुए नजर आएगा। बेसिकली ओवर पावर्ड इंजन जो है पैसेंजर ट्रेन को खींच रहा है और ये भी ऑपरेशनल इशू है। रेलवेज ने सर्कुलर भी जारी किया था अलग अलग जोन्स को कि इस लोकोमोटिव को असाइन न किया जाए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स असाइन करने की और नॉर्मल लोकोमोटिव्स असाइन करने की, वो भी कभी कभी ये चीजें जो है अपने प्रॉपर इनएफिशिएंसी की वजह से ही करते हुए नजर आते हैं। और जैसे जैसे ये चीजें आयन आउट होगी वैसे वैसे डीजल इंजन कम इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि शंटिंग यार्ड्स, इमरजेंसी बफर्स, ये सब चीजों के अंदर हमेशा डीजल इंजन रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।